तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनटीपीसी को लेकर के आप सभी लोगों के बहुत सवाल थे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। 12th पास वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए? 12th पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं? ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं? एग्ज़ाम कैसा होगा और सिलेबस क्या है? 12th वालों का सिलेबस क्या है? ग्रेजुएशन वालों का सिलेबस क्या है? किन कौन कौन सी पोस्टें इसके अंदर आती हैं, वो सब सवालों पर हम इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 12th पास वालों के लिए। एज है 18 वर्ष से 30 वर्ष, लेकिन कोविड की वजह से सभी भर्तियों में 3 वर्ष की छूट दी जा रही है, इसलिए 12th पास वालों के लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष इसमें एज रहेगी। अभी हम बात करते हैं पोस्टें। दोस्तों, 5 पोस्टें हैं जिनमें 12th पास वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 की है। 19,900 इसका ग्रेड पे है और मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए C2। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2, 19,900 ग्रेड पे, और इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए C2। जूनियर टाइम कीपर, ये भी लेवल 2 की है, 19,900 ग्रेड पे है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी चाहिए C2। ट्रेन क्लर्क लेवल 2 की है, 19,900 इसका ग्रेड पे है और A3 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की है, 21,700 इसका ग्रेड पे है और मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए इसके लिए B2। दोस्तों, इसमें 12th पास वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 12th से आगे जिन्होंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसमें जो सिर्फ 12th पास किया है जिन स्टूडेंटों ने, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व नहीं सॉरी, जो SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है। केवल 12th पास किया है उनके लिए कम से कम 50% नंबर चाहिए ही चाहिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन जिन्होंने 12th से आगे कुछ भी पढ़ाई की है और किसी भी कैटेगरी का वो स्टूडेंट है, उसके लिए ये शर्त अप्लाई नहीं है कि 50% नंबर चाहिए। जो सिर्फ 12th पास किए हैं उनके लिए ये शर्त है कि 50% नंबर चाहिए, और जो SC ST से है या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, ऐसे लोगों के लिए ये 50% वाली शर्त अप्लाई नहीं होती है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम ग्रेजुएट पोस्ट वाली जो है, इनमें सिर्फ वो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये 8 पोस्टें हैं जिनमें ग्रेजुएशन किए हुए हैं स्टूडेंट। 12th पास वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्टों पर। पहली है ट्रैफिक असिस्टेंट, लेवल 4 की है। सिर्फ एक ही पोस्ट है जो लेवल 4 की है और 25,500 पे स्केल है और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। दूसरी है गुड्स गार्ड, ये जो गुड्स गार्ड है, लेवल 5 की है, 29,200 इसका पे स्केल और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, लेवल 5 की है, 29,200 ग्रेड पे है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 5 की है, 29,200 ग्रेड पे है और C2 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 2 पोस्टें हैं, स्टेशन मास्टर, और इसकी 35,400 पे स्केल है और B2 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। स्टेशन मास्टर में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। दोस्तों, जो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, वो देखिए स्टेशन मास्टर वाली जो है उसमें डिग्री इसमें ग्रेजुएशन आपकी चाहिए, किसी भी कॉलेज से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। और इसमें जो पोस्ट हैं कुछ, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग भी चाहिए। ठीक है। जो दोस्तों क्लर्क वाली जो पोस्टें हैं उनमें टाइपिंग चाहिए आपको। ठीक है। ये दूसरी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। इसके बाद आपको बता देते हैं सीनियर टाइम कीपर, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की जो ये पोस्ट है, इसमें दोस्तों आपको ये 12th पास होना चाहिए और
50% से कम मार्क्स आपके नहीं हो। और ये जो शर्त है वो SC ST के लिए और जो डिसेबिलिटी बेंचमार्क है उनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, और जिन्होंने 12th से आगे पढ़ाई की है उन लोगों के लिए ये 50% नंबर वाली शर्त अप्लाई नहीं होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसे होगा। दोस्तों टोटल 5 और 8 टोटल 13 पोस्टें हैं। इसमें देखिए जो लेवल है, लेवल CBT फर्स्ट सबके लिए कॉमन होगा। जितनी भी 8 पोस्टें हैं उन सब के लिए CBT फर्स्ट है, सेम होगा सबके लिए। लेकिन CBT 2 को डिवाइड कर दिया गया है लेवल के हिसाब से। जैसे लेवल 2 वाली जो पोस्टें हैं उन सब के लिए एक एग्ज़ाम होगा और इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। इसके बाद में इनके लिए टाइपिंग भी होगा लेवल 2 की इन सभी पोस्टों पर। लेवल 3 की एक पोस्ट है, इसके लिए सेपरेट एक ही एग्ज़ाम होगा, इनके लिए टाइपिंग नहीं है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। लेवल 4 की एक ही पोस्ट है, ट्रैफिक असिस्टेंट, इनके लिए भी एक अलग से ही एग्ज़ाम होगा। बाकी सेम एग्ज़ाम नहीं होगा और लोगों के जैसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, इसमें आपका साइको भी होने वाला है ट्रैफिक असिस्टेंट में। उसके बाद में लेवल 5 की जो पोस्टें हैं, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स, सीनियर टाइम कीपर, ये जो पोस्ट हैं इनके लिए सेम एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। और इनमें से जो 3 पोस्टें हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इन तीनों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी कितने वर्ड का होने वाला है ये भी अभी आपको मैं बता दूंगा। 30 से 35 कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं हिंदी और इंग्लिश के। इसके बाद में लेवल 6 की पोस्ट हैं कॉमर्शियल अप्रेसिएंट, अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर। इनमें इन दोनों का सेम एग्ज़ाम होगा और स्टेशन मास्टर के लिए इसमें होगा साइको का टेस्ट। तो साइको का टेस्ट होगा स्टेशन मास्टर के लिए। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये और ट्रैफिक असिस्टेंट, 2 पोस्टों के लिए साइको का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद में इनका जो एग्ज़ाम है दोस्तों कैसे होगा, CBT फर्स्ट, इसमें ड्यूरेशन है 1.5 घंटे का है, 90 मिनट का। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और नेगेटिव 1/3 रहेगी। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 30 और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 30। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। CBT 2 में वही 1.5 घंटे का समय रहेगा, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, टाइम वही है सेम 1.5 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। अभी आते हैं हम सिलेबस पर। सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, CBT फर्स्ट होगा, CBT सेकंड होगा, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। CBT सेकंड के बाद में जिन लोगों का साइको होने वाला है उनका साइको होगा और जिनका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में ना बाकी की डिटेल है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि C2, C2, C3, B1 ये सब क्या है। लेकिन इतना है कि सबसे हार्ड जो होता है A1 होता है, जो कि लोको पायलटों का होता है, जिसमें आई विज़न 6/6 होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम आती है। और लेकिन इन सभी मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली आप बिल्कुल फिट होने चाहिए और जो बाकी की जो स्टैंडर्ड डिपेंड कर रहे हैं वो सिर्फ आई विजन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस मेडिकल के बाद में फाइनल सिलेक्शन। दोस्तों मैथमेटिक्स में इसमें सभी टॉपिक्स नहीं हैं, कुछ ही चुनिंदा टॉपिक्स हैं, इसीलिए आपको देखना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो ये 14 टॉपिक्स हैं मैथ्स के।
सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों में यही टॉपिक्स रहने वाले हैं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालॉजिक्स, कंप्यूटेशन, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटेज, कंसोलिजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरसेप्शन ऑफ ग्राफ्स, सीटिंग अरेंजमेंट। ये 18 टॉपिक्स रीजनिंग के हैं। जनरल अवेयरनेस में देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ से पूछने वाला है जनरल अवेयरनेस में। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। नंबर 4 पर है इंडिया लिटरेचरी, माउंटमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। 10th क्लास तक का है दोस्तों। देखिए इसमें है ना, इन एग्ज़ाम्स में 10th लेवल तक का ही साइंस पूछा जाता है और मैथ्स भी 10th लेवल का ही पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्राफिक ऑफ इंडिया वर्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट सिस्टम, इंडियन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, environmental issues, basic of computers and computer applications, common abbreviation, transport system, Indian economy, famous person, government program, फ्लोरा एंड गोना, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों लगभग इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने देश के अंदर होती हैं किसी भी क्षेत्र में, सब कुछ का इसमें दे दिया गया है। तो अपना काफ़ी सिलेबस है, इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसके देखिए 40 और 50 सीबीटी फर्स्ट में 40 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के। तो 40 में से अभी इंडिया जीके के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उस हिसाब से 20-25 के आसपास क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इसलिए जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है इस एग्ज़ाम में। हाँ, इस सब के बाद में जूनियर कम टीपर टाइपिंग टेस्ट। देखिए टाइपिंग टेस्ट किन किन ये हम पहुंच गए थे, सिलेबस की बात हो गई थी। तो सीबीटी फर्स्ट की जो बात है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरीज, अंडर रिजर्व में 40, ईडब्ल्यूएस में 40, ओबीसी में 30%, एससी में 30%, एसटी में 25%। और इन सभी किसी भी कैटेगरी में हो, और जो PWBD वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए 2% की छूट है, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, इन पोस्टों पर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और जो टाइपिंग टेस्ट का जो है आपको देखिए 30 वर्ड ऑफ पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी। 25 और 30, हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड आपको टाइप करने हैं। ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, और जो ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट हैं उनमें एज है 18 से और 33 वर्ष। लेकिन दोस्तों अभी 3 वर्ष बढ़ाया गया है कोविड-19 की वजह से, इसलिए 18 से 36 वर्ष तक के स्टूडेंट उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि टोटल ऑल ओवर अगर हम बात करें कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आपको हम बताएं कि आप अगर सिर्फ 12th पास हैं तो 18 वर्ष से 33 वर्ष तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर
आपकी ग्रेजुएशन की हुई है तो 18 वर्ष से 36 वर्ष तक के लोग हैं आप, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की किस पोस्ट के लिए कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए नहीं कर सकते, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम पर अपनी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी की सब कुछ डिटेल इस वीडियो में मैं बता दिया हूँ। तो आगे की जो हम की बुक्स कौन सी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए क्या बुक्स चाहिए, आगे की हम बातें हम करेंगे अगली वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन सारी डिटेल्स आपको मिल गई हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।